गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। काफ़ी दिनों बाद दोबारा से बनाना शुरू करा। कुछ पर्सनल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं बना नहीं पा रहा था ब्लॉग। गाइस काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि झारखंड प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है और पीसफुली चल रहा है। वहाँ पे वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि जंतर मंतर पे हुआ था। तो और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जितने भी लेफ्ट वाले लोग हैं या फिर जितने भी सो कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो उन्होंने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी जितना कि उन्होंने जंतर मंतर पे इंटरेस्ट दिखाया था। तो ये थोड़ा सा यानी कि सेलेक्टिव चीज़ें जो होती हैं ना अपनी सोसाइटी पे, ये थोड़ा खल जाता है कि वहीं पास आप एक पे जहाँ पे लाइमलाइट था, जहाँ पे एक आउटरीच अच्छा खासा मिल रहा था, वहाँ पे आप चिल्ला चिल्ला के दहाड़ रहे थे और सोशल मीडिया पे दिन भर में 2-3 रीलें पोस्ट डाल रहे थे। और जहाँ पे ये है कि आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा आउटरीच नहीं मिलेगा, ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिलेगा, वहाँ पे आप शांत बैठे हो। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि यानी आप सिलेक्टिव हो, यानी कि आप चीज़ों को, अगर आप इन्फ्लुएंसर हो या आप सोशल एक्टिविस्ट हो, तो आप सभी जगह पे बराबर रहो। अब ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा अहमियत दो, दूसरे को आप दूसरे की तरफ आप देखो तक। और मैंने एक और चीज़ देखी कि पूरब झा जो चूतिया सा इन्फ्लुएंसर, यानी नो डाउट एक टाइम पे मुझे अच्छा था, लग रहा था कि हाँ भाई फनी कंटेंट बनाता है, अच्छा एंटरटेनर है। पर आप अगर आप नहीं दोनों साइड, या फिर आप ऐसे नहीं हो, यानी कि आपकी एक सिलेक्टिव चीज़ों को सिलेक्ट करके आप उस पे अच्छा खासा आउटरीच ले रहे हो, दूसरे पे आप बोल नहीं रहे हो। जब आपको लोग ट्रोल करते हैं तो आप आ जाते हो अपनी औकात पे, आ जाते चूतिया अपना टट्टे मच्छर के टट्टे टटोलते टटोलते और हिलाना शुरू कर देते कि नहीं भाई, नहीं। और हमें ही चूतिया बोल रहा है ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज है। और ये पूरब झा के लिए है कि चूतिया, जब तुम दोनों साइड से बराबर नहीं कर सकते, ठीक है, तो चूतिया यानी समझ में नहीं आता कि अगर तुम दोनों साइड को बराबर नहीं रख सकते तो तुम बीच में पॉलिटिक्स में इन सब चीज़ों पे आओ ही नहीं। मैंने तुम्हारी इतनी सारी वीडियोस देखी जिनमें तुमने गवर्नमेंट पे उंगली करना शुरू करा। अच्छी चीज़ है, जो कि क्रिटिसाइज करना अच्छी चीज़ है, करो, पर सिलेक्टिव क्यों हो जाते हो। यानी कि आप वहीं पे देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि बीजेपी कांग्रेस ये सारी चीज़ें, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बीजेपी रूल स्टेट पे बात कर रहे हो तो आप सरकार की भी बात करो, आप कांग्रेस की भी बात करो। पर नहीं, आपको जैसे दिखा कि हाँ बीजेपी रूल्ड स्टेट है दिल्ली, वहाँ पे आपने कई सारे वीडियो भी, फनी वीडियो भी बनाए, बहुत सारी चीज़ें भी करी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सारी कमियां, सारी खामियां दिख रही हैं। तो अबे चूतिए, मुझे बोलना है उसको, पूरब झा को, कि जब तुम अगर घुस रहे हो तो न्यूट्रल रहो, चाहे वो फिर बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आपकी हो, है ना। न्यूट्रल रहो। और अगर नहीं घुस रहा है तो चुपचाप अपना जो फनी कंटेंट पहले से बना रहे हो, लोगों को हंसा रहे हो, बस वही करो। और ज़्यादा अपने चूतड़ मत घुसाओ किसी चीज़ में। जब लोगों का गुस्सा, जब लोगों का फ्रस्ट्रेशन तुम पे छूट रहा तो तुम बौखला गए, अब सीधे बोलना शुरू कर दिया कि तुम लोगों को चूतिया हो, तुम लोग को वो लोग यहाँ रख रहे हैं। अरे चूतिया, तुम लोग को और हम लोग को जहाँ भी जो रख रहा है ठीक है, पर तुम्हें जहाँ, अब कौन जो जहाँ रख रहा है ना, वो तुझे भी मालूम है अच्छी तरह से। तो ऐसे चूतिया लोगों को फॉलो मत करो। ऐसे चूतिया लोगों को मैं तो बोलूंगा कि ऐसे चूतिया लोगों को अपना आइडल भी मत बनाओ। ये चूतिया भोसड़ी के एक नंबर के होते हैं, रंडीबाज,
ठीक है, ये मादरचोद, इनसे कोई मतलब नहीं होता देश से, इनको मतलब होता अपने फॉलोअर से, इनको उनको मतलब होता पैसों से। तो बस ये अपने उसी एजेंडा पे रहते हैं। नहीं, तुम अगर जंतर मंतर पे घुसे थे तो तुम झारखंड के लिए भी बराबर वैसे ही करो। और लोगों का गुस्सा, अगर फ्रस्ट्रेशन, तुम वहां पे दिल्ली की जंतर मंतर के लिए इतना एक्साइटेड थे और इतना कि भाई, मैंने तुम्हारी रील देखी कि भाई उस पे तुम एकदम से एक्साइटेड हो कि हाँ भाई बहुत सही करा, मेरा देश जाग रहा है, मेरा देश। अरे तुम्हारा देश जाग रहा, भोसड़ी के तुम कहाँ सो गए? तो ये सारी चीजें ना सिलेक्टिव होती हैं, तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों को, मैं तो ये बोलूंगा कि ऐसे लोगों को, सालों को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। हमने अगर बनाया है तो हम ही चूतियों को वहां तक लेके जाएंगे जहां से आया था। और ऐसे ही एक मेरा दोस्त है, वो भोसड़ी का जातिवाद से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा। वो अभी भी प्यासा बैठा है भाई। मैं देख रहा हूँ कि वो रोज, मैं मेरे व्हाट्सएप पे ऐड है, तो मैंने उसको देखा कि भाई हर जब भी देखो ऐसी पोस्ट डालता रहता है, ऐसी पोस्ट डालता रहता है। तो मैं काफी टाइम तक इग्नोर किया, फिर एक दिन मैंने डाल दिया। अब मैंने देखा कि वो नेहा बोरा की एक पोस्ट डाला है जिसमें उसको किसी लड़के ने स्याही डाली थी, तो झारखंड प्रोटेस्ट पे। तो अब वो चूतिया क्या है कि वो एकदम से वो उसकी वो हरकत है कि यानी कि बिना बुद्धि का बैल है, कि उसको जिधर जैसा मोड़ दिया वो उधर मुड़ गया। तो उसने वो पोस्ट डाली कि ज्योतिबा भाई फूले एक साइड पे, एक साइड पे उसके मका, भोसड़ी के मका, कहाँ किससे किसकी कंपैरिजन कर रहा है भाई? ज्योतिबा फूले और नेहा बोरा, एक ने कलम पढ़ाई के लिए आवाज उठाई थी तो समाज ने उसको दबाया था, दूसरे ने छात्रों की बात उठाई तो उसके ऊपर स्याही फेंका गया। अरे भाई, यानी भोसड़ी का फिर मेरी, मैं तो सुन, मैंने मैंने उसे तुरंत मैसेज करा, मैंने कहा भाई क्या है, मैंने कहा पहले बात तो समझ कि वहां पे हुआ क्या है। कहता भाई ये लोग हमेशा, तो अब बात नहीं है बोरा की हो रही थी। अब जब उसके पास जवाब नहीं हुआ, जब मैंने उससे पूछा कि भाई नेहा बोरा वहां जाके स्टूडेंट प्रोटेस्ट में वहां जाके किस तरह की आज़ादी की मांग कर रही थी भाई, और कौन सी आज़ादी, जब वहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है तो आज़ादी उसको किस चीज़ की चाहिए? ठीक है। तो मैं आज इस बात को लेके बात कर रहा था, वो सीधे जातिवाद पे चला गया। वो भोसड़ी का अभी तक प्यासा बैठा है भाई। वो 70 साल से उसको पानी अभी तक नहीं मिला, वो उसी पे बैठा हुआ है कि ऐसा हो रहा था हमारे साथ, वैसा हो रहा था और हमें ये नहीं होने दे रहा था। है भोसड़ी को ओबीसी। तो मुझे इस चीज से हंसी आ रहा है कि मादर चौथ, हो तुम ओबीसी और तुम यानी जनरल कैटेगरी में हो एक तरह से देखे गए। ठीक है। और भोसड़ी का मसीहा बना पड़ा दलितों का। अब मैंने जब उससे फैक्ट पे बात करनी शुरू करी तो अब उसके पास फैक्ट नहीं, वो चूतिया गूगल कर रहा है, मुझे गूगल की भेज रहा है कि हर साल दलितों का इतने परसेंट शोषण होता है। तो मैंने भी भेजा उसको स्क्रीनशॉट भाई, क्योंकि गूगल तुम्हारा नहीं है ना, तुम्हारा बस नहीं है, गूगल मेरा भी है। तो मैं अपने ही अकॉर्डिंग डेटा सर्च करूंगा तो वो मुझे भी बताएगा। तो मैंने भी गूगल पे डाल के वो लिख के भेजा कि दलितों के द्वारा जनरल कैटेगरी के लोगों का कितने साल भर में कितना शोषण होता है अप्रोक्स। तो गूगल ने भी वही चीज दिखाया, मैंने उसको भेज दिया। अब उसके पास सलाह दोबारा से कोई वो नहीं है, क्या आज भी लोगों के साथ इतना वो होता है, दलित लोगों के साथ होता है। मैं कहा भोसड़ी का तुम इतना मसीहा क्यों बन रहे हो? अगर बन रहे हो तो फैक्ट पे बात करो। तुम्हें कहीं ऐसा कुछ तुम्हारी नजर पे हुआ हो, सोशल मीडिया पे छोड़ दो। सोशल मीडिया पे तो एक ऐसा चीज बनता है जहाँ पे ये होता है कि लोग अपना ओपिनियन रखते हैं। उनका चैनल है तो अपना अपनी अपने अकॉर्डिंग ही अपनी बातें रखते हैं। हर किसी का, अब जैसे मेरा चैनल है तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी बातें रख रहा हूँ। पर एक्चुअल में अगर कहीं ऐसा कुछ हुआ है तो तुम उस चीज को बताओ। तुम्हारे यानी तुम आंखों देखी बात बताओ, तुम ऐसे सोशल मीडिया पे उठा के ये सारी चीजें
तो अब उसके पास जवाब नहीं, अब वो चूतिया चला गया, मैसेज देख लिया पर उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं करा। अब कल मुझे 2 रील भेजता है, जिसमें से एक का खड़गे खड़गे का कोई वीडियो जहाँ पे वो मंदिर पे गया हुआ है, तो वहां पे लोगों ने फिर गंगा जल छिड़का। तो क्या था, देख भाई ये ऐसा हो रहा है। और दूसरा भेजा कि कहीं राजस्थान में कोई एक जिला है, वहाँ पे एक स्कूल में 15 अगस्त के दिन कोई फंक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे जो दलित समाज के लोग थे, तो वो कुछ पढ़े यानी खासे पढ़े लिखे थे, तो उनको बराबर के सम्मान में बैठाने की बजाय उनको नीचे जमीन पर बिठाया जा रहा था। तो देखो जो गलत है वहाँ पे हम है हमारी ताकत की हम, और हिम्मत है हमारी कि गलत को हम गलत बोलेंगे। पर इन चूतियों को, लेफ्ट वालों को गलत और सही में कुछ फर्क नहीं दिखता, चाहे वो कितना भी सही हो, सालों को बोलना गलत ही है। तो मैंने पहले वाले वीडियो का रिस्पांस दिया कि भाई ये सब मत भेज, ओरिजिनल न्यूज़ भेज। मैं कहा ये किसी का रील्स 30 सेकंड का तू भेज के ये सोच रहा है कि या नहीं ये सही साबित हो जाए या गलत साबित, तो मैं कहा ये चीज़ नहीं होगा, उसको ओरिजिनल वीडियो भेज। तो जब मैंने उससे ओरिजिनल वीडियो मांगा तो कहता न्यूज़ में है। मैंने कहा न्यूज़ में तो भेजना भोसड़ी के, जब तूने मुझे भेजा है तो तू ही मुझे न्यूज़ भी भेजना, रील्स भेज दिया पर न्यूज़ नहीं भेज रहा ओरिजिनल। क्योंकि भाई मुझे तो मालूम है कि बिना ऐसे कुछ, क्योंकि खड़गे वड़गे ये सारे बहुत पॉलिटिशियन है, पर ये बहुत बड़े मादरचोद है एक नंबर के। ये हमेशा हमारे धर्म को लेके ना टारगेट करते हैं हमेशा। तो हर किसी की अपनी 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 भावनाएं हैं, किसी की भावना आहत हो गई भाई, हमारे देवी देवताओं को वो टारगेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है भाई हमारी भावनाएं आहत होती हैं। तो अपना अपना हर किसी का अपना अपना वो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हर किसी की अपनी। तो बहुत सब तुम्हारे लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पर हमारा अगर कोई दूसरा कर रहा है तो हमारे लिए फ्रीडम स्पीच नहीं है। तो वो चीज़ थी। और दूसरे वाले को मैंने बोला भी कि हाँ भाई ये गलत है तो गलत है, पर उस पर जब मैंने उस वीडियो को देखा तो उस पर नीचे लिखा भी था कथित तौर पे। तो कथित तौर पे का मतलब है कि भाई ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। और दूसरी जब मैंने उस पर पढ़ा तो उस पर लिखा था ओबीसी और जनरल दोनों। तो मैंने कहा मुझे हंसी है, मैंने कहा चूतिए इसमें तो तू भी, तेरी भी कास्ट सारे है ओबीसी वो भी। तो मैंने कहा वो उसमें तो ये भी क्लेम कर रहा कि जनरल ओबीसी दोनों कास्ट थी जो दलित को वो नीचे बिठा रहे थे। तो भाई ऐसी चीजें हैं, और ये सारे सब एक नंबर के चूतिए लोग होते हैं। इनको इनको यानी किसी और चीज़ से मतलब नहीं होता, इनको बस ये होता है कि प्रोपेगेंडा, अपना एजेंडा कहीं ना कहीं फिक्स करना। और और दूसरी चीज़ कि ये एक माइंडसेट के तौर पे ही चलते हैं, इनको आप बदल नहीं सकते। इनको ना ही आप बदल सकते हो, ना इनको आप कितना भी समझाओ, ये चूतिया अपनी हरकतें करते रहेंगे। अब जब उसके पास कोई जवाब नहीं रहा तो फिर से वही है कि मैसेज देख के फिर चला गया। अब फिर किसी दिन ढूंढ के लाएगा, कहीं से कुछ मिल जाएगा तो फिर मुझे रील भेजेगा, फिर मैं पे लूँगा उसको। तो ये मादर चौध होते हैं एक नंबर के। इन भोसड़ी वालों को किसी देश से कोई मतलब नहीं होता, इनको अपनी रोटियां सेकने से मतलब होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि ऐसे मादर चौधे से दूर रहो, और ऐसे चूतियों को फॉलो करने से बेहतर है इनको भोसड़ी वालों को अपने से दूर रखो। ये देश के सबसे बड़े कीमक हैं जो अंदर ही अंदर देश को खोखला करते जाएंगे। और झारखंड प्रोटेस्ट के लिए गाइस बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पीसफुली, एटलीस्ट जंतर मंतर जैसा, यहाँ के जंजी जैसा तो नहीं कर रहे हो आप, और बहुत बेहतरीन कर रहे हो आप, अपने हक के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। और इतना पेशेंस रखना है, हर किसी के बस की बात नहीं है। यू गाइस आर कमेंडेबल वे। तो आप लोग बस ऐसे ही अपने हक अधिकार के लिए लड़ते रहो, बाकी पूरा देश आपके साथ है। तो गाइज आज के लिए इस वीडियो ब्लॉग पे इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।